आएगा, इस तरीके से आयुष्मान भारत को हम लागू करेंगे। आपको जान करके ये भी आश्चर्य होगा कि दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार MOU साइन करे एंड देयर इज नो जस्टिफिकेशन, कोई उसका औचित्य नहीं है कि आप आयुष्मान भारत को लागू न करो। लेकिन ये केजरीवाल की आपदा सरकार, ये जन विरोधी सरकार, ये दिल्ली वासियों की विरोधी सरकार ने इसको लागू करने से दिल्ली जनता को वंचित रखा है। समय आ गया है कि बीजेपी की सरकार 5 तारीख के बाद प्रथम कैबिनेट में इसको लागू करेगी। मैं यहाँ ये भी बताना चाहता हूँ कि इनका मोहल्ला क्लिनिक डेन ऑफ करप्शन, डेन ऑफ इनएफिशिएंसी, बतौर स्वास्थ्य मंत्री बोल रहा हूँ मैं, ये भ्रष्टाचार का अड्डा, ये लोगों के आंखों में धूल झोंकने वाला कार्यक्रम। इनको मालूम नहीं है वर्ल्ड स्टैंडर्ड से आयुष्मान आरोग्य मंदिर को दुनिया ने सराहा है। ये पता नहीं कहां से सर्टिफिकेट लेकर के अपनी पीठ थपथपाने लगते हैं। कौन कौन से सर्टिफिकेट की बात करते हैं, अपने मियां मिट्ठू हो जाते हैं। इनको मालूम नहीं है कि इंटरनेशनली एक्लेम्ड आयुष्मान आरोग्य मंदिर के तहत प्राइमरी फर्स्ट डिटेक्शन को अप्रिशिएट किया गया है। और उसी तरीके से मैं ये भी बताना चाहता हूं कि इनके मोहल्ला क्लिनिक्स में फ्रॉडुलेंट लैब टेस्ट हुए हैं, फ्रॉड हुआ है, और उसी तरीके से लगभग 300 करोड़ रुपए का स्कैम हुआ है। हमारी सरकार आने पर इन सब की जांच पूरी तरीके से होगी, दूध का दूध पानी का पानी होगा। उसी तरीके से 100 करोड़ रुपए के बजट की सप्लाई दवाइयों की जो हुई है वह मुख्यमंत्री के नजदीकियों को दी गई है, उसकी भी जांच होनी चाहिए। इसीलिए हमने कहा कि योजनाएं जो जारी रहेंगी वो भ्रष्टाचार मुक्त होंगी और जो लोग इसमें संलिप्त हैं वह जेल के अंदर होंगे, इसकी भी हम सुनिश्चितता करेंगे। ये जो अभी ये संजीवनी लेकर के आए हैं, ये संजीवनी अपनी सरकार को बचाने की संजीवनी है। आप बताइए, 5 साल से ज्यादा आयुष्मान भारत चल रहा था, आपने क्यों? कोई लेना देना नहीं है। आपको राजनीति करनी है, आपको अपने कुकृत्यों को छुपाना है, उसको ढकना है। इसलिए फिजूल की दोषारोपण के तहत दूसरों को दोष डालो, पत्थर फेंको और भाग जाओ। ये काम आपदा पार्टी ने लिया है और इसलिए ये समय आ गया है। आपके माध्यम से दिल्ली की जनता को मैं निवेदन भी करने आया हूं और आश्वस्त भी करने आया हूं कि दिल्ली अब भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के देखरेख में दिल्ली मुख्य धारा में तेजी से दौड़ेगी। इस बात को मैं जरूर कहना चाहता हूं। वरिष्ठ नागरिकों के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि उनके जीवन को सरल और सफल बनाएं। इसके लिए हम लोगों ने राजस्थान में उनके पेंशन में बार बार बढ़ोतरी की है और यहाँ मैं इस बात की घोषणा करता हूँ कि हमारी सरकार 60 से 70 वर्ष के बुजुर्गों के लिए, एल्डर सिटीजन्स के लिए, उनकी सीनियर सिटीजन्स की जो पेंशन है उसको 2000 से 2050 500 2500 प्रति माह कर दिया जाएगा। और उसी तरीके से सीनियर सिटीजन्स जो 70 साल से ऊपर के हैं और जो हमारे विधवा बहनें हैं और जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं और जो हमारे स्पेशल एबल्ड लोग हैं, उनको जो डेस्टिट्यूट हैं, उन सबको 3000 रुपये यानी 2500 से बढ़ाकर उनकी पेंशन को 3000 रुपये कर दिया जाएगा। मैं यहाँ ये भी बताना चाहता हूँ कि आपदा पार्टी ने सारी स्कीम्स को हॉल्ट कर दिया, पेंशन देना बंद कर दिया। 80,000 बुजुर्ग बेचारे इस दुनिया से चले गए, वो शांत हो गए, उनकी जगह को भी इन्होंने नहीं भरा है। यानी किस तरीके से ये गरीब आदमियों को तकलीफ देते हैं, इसका ये जीता जागता नमूना है। आपका जो स्लॉट है जिसमें आपको सीनियर सिटीजन्स को पेंशन देना है, उसमें से 80,000 बेचारे इस दुनिया से चले गए। आपको नए नाम डालने चाहिए थे, आपने नहीं डाला। ये आपदा का काम है जिसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत पिछले 4 सालों से हम
80 करोड़ की जनता को और दिल्ली की 75 लाख की जनता को हम 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल, 1 किलो दाल ये देने का काम किया है। और इसी तरीके से हमारे मध्य प्रदेश की सरकार ने और हमारे हरियाणा की सरकार ने, हमारे राजस्थान की सरकार ने गरीब लोगों के लिए 5 रुपए में भरपेट भोजन की मील देने की व्यवस्था की है। और हमने ये तय किया है कि हम यहां दिल्ली में अटल कैंटीन को सभी झुग्गी झोपड़ी क्लस्टर्स में न्यूट्रिशियस मील 5 रुपए में देने मुहैया कराने की व्यवस्था करेंगे। 5 रुपए में उनको भरपेट भोजन मिल सके, इसकी हम व्यवस्था करेंगे। इसके लिए हम अटल कैंटीन योजना को हम लॉन्च करेंगे। मैं यहां यह भी आपको बताना चाहता हूं कि 2015 में आम आदमी पार्टी ने 100 जगहों पर कैंटीन चलाने का, आम आदमी कैंटीन चलाने का